नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। जगजीवन महाविद्यालय में सत्र 2026 से 2030 के स्नातक स्पॉट नामांकन में कथित अनियमितता और धांधली को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार को महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नामांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरते जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नवनीत कुमार ने आरोप लगाया कि स्पॉट नामांकन में पैसे लेकर नामांकन किए जाने की शिकायत सामने आई है। उन्होंने कहा कि अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी नामांकन के लिए महाविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, जबकि कम अंक वाले विद्यार्थियों का नामांकन होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कॉलेज अध्यक्ष वैभव कुमार ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं की जल्द जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो एनएसयूआई की ओर से आगे चरणबद्ध आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा। एनएसयूआई नेताओं ने महाविद्यालय प्रशासन से नामांकन प्रक्रिया की जांच कर पूरी पारदर्शिता के साथ योग्य विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करने की मांग की है। आज प्रधानाचार्य छुट्टी पर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज मगध विश्वविद्यालय द्वारा जो स्नातक नामांकन बीए बीएससी 2026-30 का जो नामांकन चली, उसमें जो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अधिकृत किया गया कि आप स्पॉट नामांकन अपने हिसाब से आप करिए, जिसमें इसमें भारी त्रुटियां पाई गई है। और विश्वविद्यालय बाहर का जो साइबर कैफ़े का दुकान है या बाहर के जो दलाल घूम रहे हैं, उन्होंने किनका संरक्षण महाविद्यालय से प्राप्त है कि जो 10-10 हज़ार और 15-15 हज़ार रुपया लेकर के नामांकन हुआ है। और जो बच्चों का नामांकन में लिस्ट में नाम नहीं आया, स्पॉट नामांकन में 350 नंबर है उसका इंटर में, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है और 230 और 240 वालों का पैसे लेकर के उगाही कर रहे हैं और नामांकन कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए हमने प्रधानाचार्य को आवेदन दिया था कि आप इसकी जांच बिल्कुल ईमानदारी से करवाइए और जांच में जो भी पाए जाएं उन पर सख्त से सख्त विश्वविद्यालय और कॉलेज के द्वारा उन पर कार्रवाई किया जाए। अभी तक इनकी कोई सूचना नहीं है, इन्होंने जांच अभी तक नहीं करवाया है। विश्वविद्यालय ने स्पॉट नामांकन का डेट 25 तक फिर से बढ़ा दिया है। इसको लेकर के अगर 24 घंटे में महाविद्यालय प्रशासन अगर इसकी जांच नहीं करवाती है तो कल फिर से हम लोग धरना पर बैठेंगे और अगर उससे भी अगर इन लोग नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। कल चैम्बर में जी बिल्कुल। कहीं छुट्टी ले रहे हैं या फिर मेडिकल लीव पे? प्रधानाचार्य का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो आज छुट्टी पर हैं। शायद हमको सूचना मिला है कि वो 25 तारीख को आएंगे। जिनको वो उन्होंने प्रोफेसर इंचार्ज बनाया है, वो बोलते हैं कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है। एक वीडियो क्या नाम जी, क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार नाम हुआ, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष। सरकार छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हमको तो जैसा लग रहा है कि छात्र अपना हक की लड़ाई के लिए अपना खुद लड़ रहा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। छात्र को अगर जहाँ भी समस्या हो, उसको चाहे भूख हड़ताल करके अपना हक लेना पड़े या अनशन पे बैठ के हक लेना पड़े या 10 लाठी पिटा के हक लेना पड़े, बस अब मतलब कहने का मतलब यही है कि स्टूडेंट को अपना हक लड़ने के लिए वो खुद अपना हक की लड़ाई खुद लड़ रहा है। तो प्रोटेस्ट हुआ, उसका भी क्या हुआ, वही हाल हुआ। छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करके उसके साथ मारपीट। सरकार के पास एक ही चीज बचा है, इसको 10 लाठी मारो छात्र को और आंसू गैस से इसको तबतोड़ कर दो। नरेंद्र मोदी की सरकार दावा कर रही है कि विश्व पटल पर हम आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कर्ज जो है सबसे ज्यादा हो गया है विश्व भर में भारत का। अब देख सकते हैं इकोनॉमी भारत का क्या स्थिति है। सबसे बड़ा कि छात्र ही अगर इसमें टूट रहा हो, वो त्राही मांग रहा हो, तो हमको तो नहीं लगता कि हमारा देश कभी विश्व गुरु बनने भी जा रहा है। क्या परिचय हुआ? निहाल कुमार बिट्टू, मनपुर। एक दिवसीय धरना हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पॉट नामांकन जो था उसमें ऑनलाइन 112 सीट बचा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जब इंचार्ज पंकज सर को बनाया गया ऑनलाइन स्पॉट एडमिशन लेने का, तो 512 सीट में 276 का लिस्ट निकाले, ठीक है।
और सीट कहाँ गया, उनसे यही प्रश्न था। किस बेसिस पे वो एडमिशन लिए स्पोर्ट वाला, सबसे पहला प्रश्न कॉलेज प्रशासन था कि किस बेसिस पे वो एडमिशन लिए। और दूसरा कि जो यहाँ के बड़े बाबू हैं, प्यून रहे चाहे टीचर रहे चाहे स्टूडेंट रहे, वो सबके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। बड़े बाबू का नाम हम लेना चाहते हैं, उनका नाम है राजीव कुमार भास्कर, जो किसी को भी अभद्र व्यवहार से करते हैं। बोलते हैं सीधे कि तुम छात्र नेता है तो यहाँ क्या करेगा, जेल भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब धमकी देते हैं। और उसके बाद बुला के समझाते हैं कि हम बीपी का पेशेंट है भाई, हमको माफ़ कर दो। और उसके बाद फिर वही उनका सिलसिला रहता है। यही कॉलेज प्रशासन से मेरा मांग है कि अगर जो मंगल तक बोले हैं, अभी जो इंचार्ज में मनीष सर थे वो बोले हैं कि मंगल को प्रिंसिपल सर आएंगे, मोहम्मद आयूब सर जो प्रिंसिपल हैं अभी वो आएंगे, तो उनको हम ये सब बात रखेंगे, आश्वासन दिए हैं अभी। और आने के बाद उनका क्या निर्णय है, उसके बाद अगर जो निर्णय नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन जगजीवन कॉलेज में करेंगे, पूरा तरह से तालाबंदी कर देंगे जगजीवन कॉलेज का। कितने बच्चे अभी प्रिंसिपल चेम्बर के पास हैं? अभी कम से कम भी तो वो 40-50 बच्चे प्रिंसिपल चैम्बर को घेरे हुए थे। आप लोग के पास वीडियो भी होगा। प्रिंसिपल आए नहीं? प्रिंसिपल सर आए हुए नहीं है, बड़े बाबू यहाँ से भागे हुए हैं और अकाउंटेंट छुट्टी पर, सब छुट्टी ले लिए हैं। जबकि हम नोटिस 24 घंटा पहले दे चुके हैं कि मेरा नामांकन का जो स्पोर्ट वाला हुआ है उसका जांच लेने के लिए, तब भी सब कोई छुट्टी लेकर भाग गया है। क्या नाम है? मेरा नाम वैभव कुमार, जगजीवन कॉलेज का अध्यक्ष है NSY से।